हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं एमएस आउटलुक के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता क्या है, इसका उपयोग किस कंडीशन में किया जाता है, कहाँ कहाँ पे किया जाता है और क्यों इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। वह एक एक करके हम लोग आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे बेटर तरीके से हम लोग समझ में आएगा और आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का मतलब क्या है समझिए। सबसे पहला सवाल कि जो हमारा एमएस ऑफिस है, क्या है, एमएस ऑफिस है, यह ऑफिस स्वीट का बहुत बड़ा पैकेज है। क्या है बाबू? ऑफिस स्वीट का बहुत बड़ा पैकेज है। मतलब इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा ऑफिशियल वर्क के लिए किया जाता है। मतलब इससे बड़ा कोई सॉफ्टवेयर अभी तक दुनिया में आया नहीं। मतलब जितना ऑफिशियल वर्क जितना बेटर तरीके से हमारा एमएस ऑफिस पैकेज कर देगा, उतना बेटर तरीके से कोई सॉफ्टवेयर अभी दुनिया में नहीं आया है जो बेटर तरीके से कर सके। ठीक है ना? तो सबसे पहला सवाल यह कि एमएस ऑफिस जो है वह क्या है? एक ऑफिस स्वीट है, जिसे क्या बोलते हैं? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बाबू? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई पूछे कि एमएस ऑफिस क्या है, जी आज के बाद से जवाब देना होगा आपको कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? अब मैंने बताया था आपको कि इसमें यह बहुत बड़ा सा पैकेज है। तो आप लोग अभी तक जो पढ़े हो वो पढ़े हो क्या क्या? एमएस वर्ड हमने पढ़ा दिया है आपको। उसके बाद से हमने इसके बाद से एमएस एक्सेल पढ़ाया है। बोलिए। उसके बाद से हमने अभी हाल ही में पढ़ाया है, उसके बाद पावर पॉइंट पढ़ाया है। बोलो। और उसके बाद से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाला है एमएस आउटलुक। और एक और हम लोग पढ़े एमएस एक्सेस। बोलो। ये हम लोग पढ़े। अब रहा सवाल कि सर किसका इस्तेमाल किस लिए, तो मैंने बताया था आपको कि वर्ड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, बुक तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। वैसे ही एमएस एक्सेल का इस्तेमाल डाटा एंट्री का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। और पावर पॉइंट में सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। और एमएस एक्सेस में कोई भी डाटाबेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अब सवाल आज का यह है कि एमएस आउटलुक का प्रयोग किस कंडीशन में करेंगे। मतलब इसी का एक हिस्सा है, एमएस ऑफिस का ही एक हिस्सा है। और अब इसमें जो आउटलुक है, क्यों इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और बहुत ज्यादा किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करती हैं। रीजन क्या है, आज के क्लासेस में यही एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले। तो ध्यान से सुनना, समझना। अब मैं थोड़ा सा इसका ठीक है बेसिक पॉइंट्स में समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप बताइए, आप लोग को पढ़ाया गया होगा ईमेल और जीमेल। तो कोई बताएगा ईमेल और जीमेल में अंतर क्या है? बोलिए। मैंने अपने बैच में बताया था। ठीक है, आप लोग पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, पहले बताइए ईमेल और जीमेल में अंतर क्या है। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा ई मेल और एक होता जी मेल। कोई बताएगा दोनों में अंतर क्या है? चलिए, बहुत अच्छा, ध्यान देना। अभी तक आप लोग को पता नहीं ईमेल और जीमेल में अंतर क्या है। जैसे ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक में। क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉनिक में। अगर कोई पूछता है तो क्या जवाब देंगे? ईमेल का मतलब होता है, ये पेन बहुत आज गड़बड़ चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक में। क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉनिक में। अगर कोई पूछता है जीमेल तो इसे मतलब होता है गूगल में। क्या होता है बाबू? गूगल में। इतना क्लियर है सबको? मतलब अगर कोई पूछे ईमेल का मतलब क्या होता है तो बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक में। जीमेल का मतलब क्या होता है? गूगल में। अब मतलब क्या होता है यह समझने की कोशिश करना, कब जीमेल बोलते हैं और कब ईमेल बोलते हैं।
अगर यह क्लियर हो जाएगा तो आपको आउटलुक भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। अगर यह क्लियर नहीं होगा तो आप लोग को आउटलुक भी बेटर तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले सबसे पहले समझते हैं ईमेल के बारे में। देखो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब पहले अगर बताइए यहाँ पे सपोज एक व्यक्ति है और जिसका एड्रेस है पढ़ रहा हो ना, समझना, और एक व्यक्ति है जिसका एड्रेस है कसेया। कहाँ है बाबू? कसेया। अब आप बताइए यह पढ़रौना से सूचना हमको कसिया तक भेजना है, समझने की कोशिश करना है। पढ़रौना से सूचना हमको कसिया तक भेजना है, तो आप बताइए 15-20 साल पहले सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता था? पोस्ट ऑफिस का सहारा लिया जाता था और एक पत्र लिखा जाता था, और किसी पर्सन का सहारा लेके, मतलब पोस्ट ऑफिस कोई पोस्टमैन भी लेके जाता था ना, और ला के यहाँ पे भेजवाता था, और तब तक नहीं पता चलता था जब तक हमको जवाब ना मिल जाए, रिप्लाई ना आ जाए। बोलो, यह इनके पास पहुंच गया कब हमको पता चलता था? जब यह जवाब ना दे दे। ठीक है, और फिर वो भी डाक के थ्रू देते थे, यही प्रोसीजर चलता था ना। और अभी भी कुछ ऐसे हैं जो अभी भी ऐसा चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग टेक्नोलॉजी के जमाने में आ गए और कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे। तो जैसे जिस प्रकार एक जगह से, ध्यान देना, सूचना को दूसरे जगह भेजने के लिए किसका सहारा लेते थे? पोस्ट ऑफिस का। लिखते थे तो हम ही, लेकिन लेके जाता कौन था? पोस्ट ऑफिस वाला। तब आसानी तरीके से कम्युनिकेशन हो जाता था, इनकी बात यह सुन लेते थे और इनकी बात यह सुन लेते थे, आसानी तरीके से बातचीत हो जाता था। सेम वैसे ही इस समय बोला गया है कि ध्यान देना, जो हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू? कंप्यूटर से, और इस पढ़रौना से लेके अगर हम कहीं पे एक पर्सन बैठा है, ये भी कंप्यूटर लेके बैठा है और ये भी कंप्यूटर लेके बैठा है। अब सपोज इनका एड्रेस है पढ़रौना और सपोज इनका एड्रेस है दिल्ली। क्या है बाबू? दिल्ली। अब इनके बीच कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है। जब से टेक्नोलॉजी आया है तब से सबसे ज्यादा ईमेल का सहारा लिया जा रहा है। किसका सहारा लिया जा रहा है जी? ईमेल का। आपको सर ईमेल का मतलब क्या है? ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब कंप्यूटर से हम लोग एक जगह के सूचनाओं को दूसरे जगह भेजते हैं, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल कर रहे हैं। क्या करते हैं जी? इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो मेल, जो संदेश भेज रहे हैं, जो कंप्यूटर के माध्यम से भेज रहे हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज रहे हैं। मतलब क्या मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब? कंप्यूटर के माध्यम से भेज रहे हैं, समझे ना। पहले वही मेल हम लोग पत्र भेजते थे और किसी पोस्ट ऑफिस का सहारा लेते थे, अब यही मेल हम किसके सहारे भेज रहे हैं? कंप्यूटर के माध्यम से। तो जब कंप्यूटर के माध्यम से भेज रहे हैं और इंटरनेट का सहारा लेके भेज रहे हैं, किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और जब एक जगह की सूचनाओं को दूसरे जगह भेजते हैं और रिसीव करते हैं, इसी को बोलते हैं ईमेल। ठीक है, लेकिन अब सबसे रहा सवाल यह कि मान लो इनके पास भी कंप्यूटर है और इसके पास भी कंप्यूटर है, तो हमको ईमेल करना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल करना है, तो मैंने इस कंप्यूटर में भी लिख दिया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, और इस कंप्यूटर में भी लिख दिया है, लेकिन भेजे तो किससे भेजे? जैसे हम पत्र लिख दिए, ये भी पत्र लिख दिए और ये भी पत्र लिख दिए, पहले खोजेंगे ना किससे भेजेंगे? पड़ोस में कोई जाए उसका सहारा लेंगे, पोस्ट ऑफिस का सहारा लेंगे। बोलो, वैसे ही इस इलेक्ट्रॉनिक मेल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से अगर ईमेल को भेजना है तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ेंगे जो ईमेल का सर्विस देता। क्या समझे? ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ेंगे जो ईमेल का सर्विस देता हो। जैसे मान लो को पढ़ना है, पैसा भी है, सब कुछ है, कंप्यूटर पढ़ना है, तो कहाँ पे जाओगे आप? जो कंप्यूटर पढ़ाता होगा। मैथ वाले टीचर के पास जाओगे क्या? नहीं। तो मेरे पास भी कंप्यूटर है, सारी सुविधाएं, इंटरनेट भी है, लेकिन मुझे यह नहीं पता चला किसके सारे भेजें। तो हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं। क्या क्या कंपनियां हैं? गूगल कंपनी। क्या है जी? गूगल। और क्या है? याहू। और क्या है? MS आउटलुक। क्या है जी? MS आउटलुक। और भी हॉटमेल। क्या है जी? हॉटमेल। मतलब गूगल कहता मैं भी भेजने का सर्विस दे रहा हूँ, याहू कहता मैं भी सर्विस दे रहा हूँ, और MS आउटलुक कहता मैं भी सर्विस दे रहा हूँ। मतलब क्या है कि इस ईमेल को भेजने के लिए किसी, क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ते हैं।
और उसके सारे हम लोग क्या करते हैं, उस पर एक अकाउंट बनाते हैं, और अकाउंट बनाने के बाद से एक जगह की सूचनाओं को दूसरी जगह आसानी तरीके से भेज ले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अभी तक दुनिया में सबसे जो इस्तेमाल करते हैं लोग, वो गूगल का इस्तेमाल करते हैं। और गूगल कहता है जब भी मेरे से मेल करना तो वहां पे ईमेल नहीं लिखा रहेगा, जीमेल लिखा रहेगा। अगर कोई पूछेगा तो बोलना ईमेल का मतलब सर इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब एक जगह सूचनाओं को दूसरे जगह कंप्यूटर के इंटरनेट के माध्यम से भेजना है तो उसे ईमेल कहते हैं। लेकिन जिसके सहारे भेजते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, जीमेल कहते हैं। अब कहे जीमेल क्यों कहते हैं, तो बताना कि एक सर्विस प्रोवाइडर है और कहता है कि जब मेरा सर्विस लोगे तो मेरा नाम मेंशन होना चाहिए कि किसके सहारे आप भेज रहे हो। तो जब वही ईमेल का सर्विस गूगल से लेते हैं तो आप लिखते हैं gmail.com। वही ईमेल का सर्विस जब याहू कंपनी से लेते हैं तो लिखते हैं yahoo.com। और वही सर्विस अगर आउटलुक से लेते हैं तो लिखते हैं outlook.com। कुछ समझे? मतलब आउटलुक क्या है, एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, एक क्लाइंट है जो क्या करता है, जितने यूजर्स हैं उसको सर्विस देता है। ठीक है, मतलब यू कह लो एक शब्द में कि ईमेल एक ऐसा सर्विस, मतलब क्या है, आउटलुक एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो ईमेल को एक्सेस करने का सुविधा प्रदान करता है। मतलब ईमेल को चलाना है तो या तो गूगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो याहू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो एमएस आउटलुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं अभी भी जीमेल का इस्तेमाल बहुत ही कम करती हैं। उनके लिए सबसे अच्छा बेटर तरीका रहता है किसका प्रयोग करती हैं, आउटलुक का। अब कहो सर क्यों, क्योंकि आउटलुक में उन कंपनी के हिसाब से अलग अलग क्या है, कंडीशन दिए गए। जैसे अगर उस कंपनी को एक मीटिंग करना, उस बिजनेस को, उस कंपनी को एक मीटिंग करना, क्या करना हो बाबू, मीटिंग करना है, तो यहाँ पे आउटलुक में दिया गया है कि मीटिंग का शेड्यूल कैसे होगा, मतलब कौन सा मीटिंग किस किस डेट को है, कब होने वाला है। प्लस ये मीटिंग सेट करने बाद वहां पे रिमाइंडर भी लोग सेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी, रिमाइंडर भी सेट कर देते हैं। अगर किसी कारण से आप भूल गए तो तुरंत मैसेज देगा, बाबू आज इस डेट को, इस टाइम, इस लोकेशन पे आपका मीटिंग है। किससे मीटिंग है, सारा डिटेल मैसेज के रूप में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और हाई अलर्ट आ जाएगा, तुरंत एरर देने लगेगा, बीप देने लगेगा, रिमाइंडर बोलेगा कि बाबू आपका मीटिंग है। तो प्लस पॉइंट यह होता है। सेकेंड, जो भी आउटलुक के सारे अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। आपको सर क्या मतलब है कि किस डेट को कौन हमें बुलाया है और कहां कहां पे जाना है, वो आसानी तरीके से क्या किया जा सकता है, इसके सारे सेट किया जा सकता है। प्लस इसके सारे कैलेंडर सेट किए जा सकते हैं। क्या किए सकते हैं जी, कैलेंडर, मतलब किस किस डेट को कौन कौन सा मीटिंग है और किस टाइम पे मीटिंग है। समझे? तो यह प्लस पॉइंट होता है आउटलुक, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां आसानी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। प्लस कोई कंटेक्ट तैयार कर सकते हैं। क्या तैयार कर सकते हैं, कंटेक्ट, मतलब क्या है कि हमारे यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, किस किस पद पे कौन सा काम हो रहा है और किसका क्या प्रोफेशन है। ठीक है, सारा एक आईडी तौर पे एक हम लोग क्या करते हैं, कंटेक्ट तैयार कर सकते हैं। उस कंटेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो बहुत सारी अभी सर्विसेज हैं, मतलब 5-6 दिन चलेगा, लेकिन हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां और हर जगह, मतलब बहुत ही मुश्किल, मतलब किसी किसी को पता होता है कैसे आउटलुक का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, परेशान उसके बारे में सोचते नहीं है, और वही कहीं जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो बोला जाता है बाबू जीमेल मत, आउटलुक कॉन्फ़िगर के दिखा दो। क्या करके दिखा दो, आउटलुक कॉन्फ़िगर करके दिखा दो। कई लोग आउटलुक ही कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते हैं। मतलब जब तक आउटलुक पे एक अकाउंट नहीं बनाएंगे ना, तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। जैसे जीमेल पे हम लोग कोई अकाउंट नहीं बिना बनाए हम लोग कोई काम नहीं कर पाते हैं, वैसे आउटलुक को क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और आउटलुक को कॉन्फ़िगर करने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटलुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आसानी तरीके से नहीं किया जा सकता। अब कैसे किया जाता है, क्या रूल है, तो इसको भी चलाने के लिए हम किसका सहारा लेंगे, गूगल का सहारा लेंगे। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में, कुछ बस कॉन्फ़िगर करते समय, कॉन्फ़िगर करने के बाद से उसका जरूरत नहीं रहेगा, हम आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो एक एक करके कल के क्लासेस में पढ़ाएंगे आपको। आउटलुक को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे और कॉन्फ़िगर करने के स्टेप क्या है, मतलब लंबा कॉन्फ़िगर करने का स्टेप लंबा है। ठीक है, एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले, यही मैं आपको लिखवाया हूँ।
ठीक है, कि मतलब हम जैसे या जीमेल का इस्तेमाल करते थे, yahoo.com का इस्तेमाल करते थे, इसका इस्तेमाल ना करके हम अपने कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आउटलुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जगह की सूचनाओं को दूसरे जगह भेज सकते हैं। ठीक है, कौन कंपनी के थ्रू बनाया गया और मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया, क्या क्या कर सकते हो वो भी मैंने लिखवाया स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है ना? तो आज के बाद अगर कोई पूछे ईमेल और जीमेल में अंतर क्या है तो क्या जवाब दोगे?